जो बाइडेन के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद अमेरिका ने पहली बार अपने दुश्मन देशों के नामों का खुलासा किया है। बाइडेन सरकार ने अपनी सुरक्षा नीति के तहत 24 पन्नों की एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उन देशों के नाम उजागर किए गए हैं जिससे अमेरिका को खतरा है। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के बाद दूसरे देशों को लेकर अमेरिका की बाइडेन सरकार की नीतियां काफी हद तक दुनिया के सामने आ गई है। रिपोर्ट सामने आने के बाद अब ये साफ हो गया है कि चीन को लेकर बाइडेन सरकार की नीतियां कहीं न कहीं ट्रंप जैसी ही होने वाली हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में चीन को अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 माना गया है। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत खुश है। तो चलिए आप सबको इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताते हैं कि जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका के रिश्ते किन देशों के साथ अच्छे होने वाले हैं और साथ ही इस रिपोर्ट से भारत खुश क्यों है। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद दुनिया की नजरें उनकी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों पर टिकी हुई थी। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसलों की निंदा की थी। खासकर चीन और ईरान के साथ आक्रामक नीति को लेकर वो ट्रंप के खास विरोधी रहे थे। ऐसे में दुनिया को इंतजार था कि सत्ता संभालने के बाद जो बाइडेन इन देशों को लेकर कैसा रुख अपनाते हैं। चुनाव के वक्त बाइडेन का चीन के प्रति नरम रुख से उम्मीद जगी थी और ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका के नए निजाम के साथ उनके चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। यही उम्मीद ईरान को भी थी। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्त परमाणु करार को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच संबंधों में काफी तल्खी आ गई थी। ईरान को उम्मीद थी कि बाइडेन प्रशासन में उनके संबंध सामान्य हो जाएंगे। ऐसे में नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के बाद अब ये साफ हो गया है कि अमेरिका की नीति में अब कोई भी बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। न ही चीन को राहत मिलने वाली है और न ही ईरान जैसे देशों के साथ तनाव में कुछ खास कमी आने वाली है। हालांकि जानकार मानते हैं कि चीन की महत्वाकांक्षा को देखते हुए इस बात की उम्मीद कम ही थी कि वॉशिंगटन से उनके संबंध बेहतर हो सकेंगे। उनका कहना है कि चीन की विस्तारवादी नीति में अमेरिका उनकी सबसे बड़ी बाधा है। जानकारों का यह भी कहना है कि कोरोना महामारी के बाद राष्ट्रपति बाइडेन को एक नए अमेरिका का साम्राज्य मिला। ऐसे में अमेरिका जो कोरोना महामारी के चलते आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है, बाइडेन के सामने अमेरिका की आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय नीतियां पहले से ही ज्यादा जटिल है। जाहिर है कि बाइडेन प्रशासन को देश के अंदर और बाहर इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी नई रणनीति तय करनी होगी। बाइडेन प्रशासन के लिए चीन को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती होगी। अमेरिका के सामने रूस, ईरान और उत्तर कोरिया को भी नियंत्रित करना एक बेहद चुनौती भरा काम है। ऐसे में रिपोर्ट के बाद भारत की खुशी की वजह भी समझिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती के बाद ये सवाल उठने लगे थे कि अगर जो बाइडेन चुनाव जीतते हैं तो भारत के साथ उनके कैसे रिश्ते होंगे। अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के बाद अब ये डर खत्म हो गया है। अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भारत के साथ बेहतर संबंधों पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भारत से दोस्ती को मजबूत रखने का आग्रह किया गया है। इस सुरक्षा नीति में दक्षिण चीन सागर और प्रशांत क्षेत्र में चीन की दिलचस्पी को नियंत्रित करने के लिए भारत को और मजबूत करने पर बल दिया गया है। यही वजह है कि रिपोर्ट के बाद भारत खुश है। खैर, आपकी इस खबर को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।